अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मर्यम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी वतहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन वया मर्यम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वत्तक़ुल्लाह फिन्निसा औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लामी माओं और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए मर्द व औरत को वजूद बख्शा और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के निज़ाम की बुनियाद में दोनों की अहमियत और दोनों का मकाम बराबर और यकसा रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले ज़माने जाहिलियत में औरतों के वजूद को आर और शर्म महसूस किया जाता था। लोगों की शर्मिंदगी के लिए ये काफ़ी होता था कि उसके यहाँ बेटी पैदा हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैसत हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान के ज़रिए और अपने अमल के ज़रिए औरतों को एक मकाम, मर्तबा और अज़मत अता फरमाया। आज वो ज़माना है कि दोबारा उसी ज़माने जाहिलियत को दोहराया जा रहा है। औरतों को आज़ादी के नाम पर, औरतों को मुलाजमत के नाम पर, औरतों के हुकूक के नाम पर, महिला सम्मान के नाम पर वही सब कुछ किया जा रहा है जो ज़माने जाहिलियत में किया जा रहा था। अब इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया, अज़मत दी, मर्तबा दिया। औरतों को धोखे में डाला जा रहा है, ख़ास तौर पर मुसलमान औरतों को। ये बार बार टीवी डिबेट में और आम मुज़ाकरात में ये बार बात उठाई जा रही है कि गोया इस्लाम में औरतों का कोई मकाम व मर्तबा नहीं है। इस्लाम महिला के सम्मान का कायल नहीं है। इस्लाम में औरतों के हुकूक नहीं हैं। ये हमारी मुस्लिम माओं और बहनों के जहनो दिमाग में मुख्तलिफ पैराए से ये बात डाली जा रही है ताकि हमारी माएँ और बहनें इस्लामी तालीमात से, इस्लामी शरीयत से, अल्लाह और रसूल के अहकाम से मुतनफ़िर हो जाएं और दूर हो जाएं। लेकिन मैं अपनी इस्लामी माओं बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस शरीयत में औरतों का जो मकाम रखा है, खातून का जो मकाम रखा है, वो दुनिया का कोई धर्म, दुनिया का कोई मज़हब, उसमें ये मकाम व मर्तबा औरतों के लिए नहीं है।
औरतों का मकाम व मर्तबा इतना ज़्यादा है इस्लाम में कि जब तक औरतों की इस्लाह न हो जाए एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी सोसाइटी तैयार नहीं हो सकती है। अच्छा मुआशरा पैदा करने के लिए, अच्छी सोसाइटी तैयार करने के लिए, दीनी माहौल कायम करने के लिए सबसे पहले औरतों का सही माना में मुसलमान होना, कलमे तौहीद के दामन को पकड़ना और अपने आप को दीनदार बनाना ज़रूरी है। लेकिन ये बातिल ये समझते हैं कि अगर औरतें दीनदार रहेंगी, अल्लाह और रसूल से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखेंगी, तो मुसलमानों को दीन से दूर करना, मर्दों को, बच्चों को, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज पूरी की पूरी बातिल ताकत अपनी ताकत को इस बात में खर्च कर रही है कि मुसलमान औरतों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। उनकी पूरी ताकत का हासिल ये है, पूरी मेहनत का हासिल ये है कि अगर मुसलमान औरतें, मुसलमान माएँ और बहनें इस्लाम से दूर हो जाएंगी तो उनकी गोद में पलने वाला बच्चा ऑटोमेटिक इस्लाम से दूर हो जाएगा। उसकी मोहब्बत में गिरवीदा शौहर खुद ब खुद इस्लाम से दूर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मर्दों से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा अपनी मेहनत का मरकज़ औरतों को बनाया और औरतों को बना करके अपनी पूरी मेहनत और पूरी टेक्निक को उन्होंने औरतों के गुमराह करने के लिए, औरतों के दिल में इस्लाम, मुसलमान, अल्लाह रसूल की नफ़रत पैदा करने के लिए तरह तरह के एतराज़ और इश्कालात करते हैं। लेकिन मेरी माओं और बहनों को ये समझना है कि हज़ारों किस्म की वो मेहनत कर लें, हज़ारों किस्म के एतराज़ात कर लें, दुनिया और आखिरत की कामयाबी इस्लाम को मजबूती से थामने में है। ये कामयाबी आज की नहीं है, बल्कि जब से दुनिया को अल्लाह ताला ने वजूद में बख्शा है उसी वक्त से मर्द की कामयाबी भी और औरतों की कामयाबी भी अल्लाह तबारक व ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने में है। इन्होंने औरतों के सिलसिले में, औरतों के जहनो दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की कि औरतों का कोई मकाम व मर्तबा इस्लाम में नहीं है। लेकिन मैं अपनी माओं और बहनों से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में, इस्लामी शरीयत की नज़र में जितना मकाम व मर्तबा औरतों का इस शरीयत में है, इतना मकाम व मर्तबा किसी दीन व मज़हब में नहीं है। बल्कि जितने हुकूक, जितनी इज़्ज़त और जितनी अहमियत मर्द की है इस्लाम में, उतनी ही अहमियत और उतनी ही इज़्ज़त, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मर्दों से ज़्यादा अहमियत और इज़्ज़त औरतों की है इस्लाम में, तो ये बात बेकार नहीं होगी। मर्दों की जितनी इज़्ज़त और अज़मत है उससे ज़्यादा इज़्ज़त और अज़मत इस्लाम में औरतों की है। आप गौर कीजिए, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने निसा के नाम से एक सूरत नाजिल फरमाई। उस सूरत का नाम ही सूरह निसा है। निसा अरबी लफ्ज़ है, इसका माना औरत। ज़माने जाहिलियत में औरतों को बिल्कुल शर्म और आर समझा जाता था, मीरास नहीं दी जाती थी, बल्कि ये करीब के ज़माने में हमारे बिरादराने वतन के यहाँ औरतों का ये हाल था। औरतों की इतनी इज्जत थी कि अगर किसी का शौहर इंतकाल हो जाता तो सती के नाम पर जिंदा बीवी को उसके साथ जला दिया जाता था। एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है कि वो लोग ये समझते थे कि औरत किसी चीज़ की मालिक नहीं बन सकती, ज़मीन औरत के नाम पे नहीं हो सकता। शौहर के इंतकाल के बाद औरत अपने देवर और घर के लोगों की नौकरानी बन जाती थी। वो अपने पसंद की दूसरी शादी नहीं कर पाती थी। ये उनके यहाँ आर और शर्म की बात थी। लेकिन कुर्बान जाइए इस्लामी शरीयत पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हर पहलू के एतबार से उनके हुकूक बयान फरमाए हैं। जब बच्ची घर में पैदा होती है तो वो किसी की बेटी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उस पैदा होने वाली बेटी का हक बयान फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं मनिब तुलिया बिशैइन मिन हादिहिल बनाती कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, कि जिसके घर में बेटी पैदा हो और उन बेटियों की वो अदब और तालीम सिखाए, उसको तहजीब सिखाए, अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो बेटियां जहन्नम से बचने का जरिया बन जाएंगी। ये बेटियों की अजमत है। अगर वो बेटी, अगर किसी माँ बाप की दूसरी भी औलाद हो और वो लड़की किसी की बहन बन जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, अगर कोई भाई अपने बहन की परवरिश करता है, बहन की शादी करता है, बहन की देखभाल करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी ने अपने 3 बहन की परवरिश कर ली तो ये 3 बहन की परवरिश करना उसके लिए जन्नत में जाने का सबब बन जाएगा। बेटी के हुकूक बयान फरमाए, बहन के हुकूक बयान फरमाए। जब यही बेटी और यही बहन बड़ी होती है, बालिग हो जाती है और इसकी शादी हो जाती है तो ये किसी की बीवी बन जाती है। खुद बीवियों के साथ हुस्ने सुलूक करने की तालीम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में दी है। फ़ाशिरूहुन्न बिल मारूफ वाशिरूहुन्न बिल मारूफ, कि तुम अपनी बीवियों के साथ भले तरीके से, अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारो। किसी की सिफारिश कोई आम आदमी करता है, कोई दुनिया का पोस्ट और मनसब वाला करता है, लेकिन यहाँ पर औरतों के साथ हुस्ने सुलूक की तालीम और ताकीद खुद अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है। आगे कुरान में फरमाया फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैआ व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, कि अगर कभी कोई बीवी की हरकत तुम्हें नापसंद आए, कोई बीवी तुमको पसंद ना हो, तो औरत को, मर्द को समझाया गया कि उस एक अमल की वजह से, उस एक हरकत की वजह से तुम अपनी बीवी से नफरत ना करो, बल्कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर बहुत सारी खूबियां रखी हों और उन खूबियों का तुम्हें एहसास न हो। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से शौहरों को समझाया गया है कि बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है। यही बीवी जब माँ बन जाती है तो हमारी शरीयत कहती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़इन्न तहत रिजलिहा अल जन्नह, कि उसके पाँव के नीचे जन्नत है। आप गौर कीजिए, हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के भी हुकूक बयान फरमाए और बाप का भी मर्तबा बयान फरमाया। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से पूछा कि मैं किसकी इताअत करूं, किसकी खिदमत करूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा माँ का नाम लिया और 4थी मरतबा बाप का नाम लिया। इससे पता चला कि माँ की फजीलत यह है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है। माँ का मकाम बाप के मकाम के मुकाबले में ज़्यादा है। सहाबी जब पूछते हैं कि मैं किन की इताअत ज़्यादा करूँ, किन की खिदमत ज़्यादा करूँ, किन की अज़मत ज़्यादा करूँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा माँ का जिक्र किया और 4थी मरतबा बाप का जिक्र किया। इससे पता चला कि माँ का मकाम व मरतबा बाप के मुकाबले में ज़्यादा है। यही माँ, यही औरत अगर कोई ना हो, न बेटी हो, न बहन हो, न बीवी हो, न माँ हो, बल्कि कोई अजनबी औरत है जो हमारे कोई रिश्ते में नहीं लगती है, हमारी शरीयत ने, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हुकूक भी बयान फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि मोमिनों से कह दीजिए अगर कोई अजनबी औरत सामने आ जाए तो मोमिनों का काम यह है कि अपनी नज़र को झुका लें। एक अजनबी औरत जो हमारे रिश्ते में कोई नहीं लगती है, शरीयत ने उसके भी अहकाम और उसके भी हुकूक बयान फरमाए हैं। बल्कि इतना हक बयान फरमाया कि अपने वक्त के खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबवी में बयान कर रहे थे और बयान के दौरान उन्होंने ये फरमाया कि ज़्यादा महर मुतय्यन नहीं करना चाहिए, निकाह में ज़्यादा महर मुतय्यन नहीं करना चाहिए। एक औरत सामने से खड़ी होती है
और खुतबे के दौरान हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को टोकती है कि कुरान ने किंतार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और किंतार का माना ज़्यादा के होते हैं, जिसका मतलब यह है कि अब मर्द अपनी हैसियत के मुताबिक जितना ज़्यादा महर मुतय्यन करना चाहे निकाह में कर सकता है, अपनी बीवी को दे सकता है। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि कोई आदमी ज़्यादा महर मुतय्यन न करे। मेरे भाइयों और इस्लामी माओ बहनों, आप गौर कीजिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के खलीफा हैं, लेकिन इस्लामी खलीफा होने के बावजूद, मुसलमानों के अमीर और अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद उन्होंने औरतों पर इजहार नाराज़गी नहीं की, बल्कि जिस औरत ने हज़रत उमर फारूक को टोका था, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत की राय का एहतराम किया। ये मुसलमानों के खलीफा और अमीर के नज़दीक औरत का एहतराम था। इसके आगे खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में औरतों का एहतराम देखिए। आपने औरत से, अपनी बीवी से मशवरा किया है। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब मक्का वालों ने उम्रा करने से रोक दिया था, वहीं हुदैबिया के मकाम पर एहराम खोल देना है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसोपेश में थे कि सहाबा को कैसे बताया जाए, सहाबा को कैसे कहा जाए कि तुम भी एहराम खोल दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी और हैरत को आपकी बीवी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख लेती हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से हज़रत सफ़िया पूछती हैं कि अल्लाह के नबी आप क्यों परेशान हैं? मैं आपके चेहरे पर परेशानी के आसार देख रही हूँ। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि मुझे तो एहराम खोलना है, लेकिन ये बात मैं सहाबा से कैसे कहूँ? मुझे तो अपने बाल कतरवाने हैं, लेकिन ये बात मैं सहाबा से कैसे कहूँ? हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी आप सहाबा से न कहें, आप खुद वो अमल कर लें। आपको देख करके खुद सहाबा आपकी तरह अमल कर लेंगे। आप अपना एहराम खोल दीजिए, आप एहराम खोलेंगे, आपको देखकर सहाबा भी एहराम खोल देंगे। आप अपने बाल कतरवा लीजिए, मुंडवा लीजिए, आपको देखकर सहाबा भी मुंडवा लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बीवी का और औरत का कितना एहतराम है कि नबी होने के बावजूद अपनी बीवी से मशवरा कर रहे हैं और बीवी के मशवरे पर अमल हो रहा है। लिहाजा ये लोग जो धोखा दे रहे हैं कि इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है, हमारी माओं और बहनों को इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। एक ज़माना गुजरा है, शुरू से लेकर के आखिर तक इस्लाम के खातिर औरतों ने अपने ईमान बचाने की भी फिक्र की है और अपने मर्दों की भी ईमान बचाने की फिक्र की है। इस उम्मत में सबसे पहले ईमान लाने वाली भी औरत हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सबसे पहले ईमान कबूल किया। ईमान की खातिर अपना गला कटवाने वाली भी सबसे पहली खातून है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यह औरतों का है। सबसे पहले ईमान का दामन थामने वाली भी कोई औरत थी, मस्तूरात थी, और ईमान की खातिर अपने गले को जिस्म से अलग करवाने वाली, नेज़ा खाने वाली, दुनिया को अलविदा कहने वाली वो भी खातून थी। हमारी और माओ बहनों को भी हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपना आइडियल बनाना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी तकलीफ आ जाए, जितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन हम अपने इस्लाम से, अपने अल्लाह से, अपने नबी से, अपनी शरीयत से, अपने कुरान से नाता नहीं तोड़ेंगे, ताल्लुक़ नहीं तोड़ेंगे। पूरे बातिल की ताकत और उनकी पूरी मालदारी और पैसा इसी काम के लिए खर्च हो रहा है कि औरतों का ताल्लुक इस्लाम से तोड़ दिया जाए, औरतों के दिल में इस्लाम की नफरत बैठा दी जाए, कुरान की नफरत बैठा दी जाए, अल्लाह और उसके रसूल की नफरत बैठा दी जाए। जब भी ये नफरत
बैठाने वाले अपना भाषण करें, अपना एतराज़ करें। हमारी माओं और बहनों को उस वक्त हज़रत सुमैया को याद कर लेना चाहिए, हज़रत खदीजा को याद कर लेना चाहिए। वो इस खातून की मस्तूरात की पूरी एक तारीख है। उस तारीख को आप उठा करके देखेंगे, आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि उन खातून ने, उन मस्तूरात ने खुद अपना भी ईमान बचाया और जब भी मौका मिला उन्होंने मर्दों की भी तरबियत की है। मैं चंद वाक़यात पेश करता हूँ, ईमान की खातिर औरतों ने क्या कुर्बानी दी हैं और अपने ईमान को कैसे बचाया है। फिरौन जो वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। काफिर में से एक यही फिरौन था और एक बुख्ते नसर जो ईसाई था, और मुसलमान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सिकंदर ज़ुल्क़रनैन। 2 मुसलमान और 2 काफिर जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। आप इसे अंदाज़ा लगाइए कि फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, कितनी बड़ी क़ुव्वत और ताकत का मालिक था। एक मर्तबा फिरौन की बेटी के सर में एक नौकरानी कंघी कर रही थी। कंघी करते करते कंघी हाथ से गिर गई। उस नौकरानी ने अल्लाह का नाम लेकर के कंघी को उठाया। अब उस बेटी ने अपने बाप फिरौन को, जो खुद खुदा होने का दावा करता था और कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं ही खुदा हूं, बेटी ने बाप को कंप्लेन कर दिया कि अब्बा जान, आपके महल में ऐसी नौकरानी है जो आपको खुदा नहीं मानती है, मूसा के खुदा को खुदा मानती है। आज मैंने ये देखा कि गिरी हुई कंघी को उसने मूसा के खुदा का नाम लेकर के उठाया है। फिरौन को बड़ा जलाल आया, बड़ा गुस्सा आया और फिरौन ने उस नौकरानी को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम मुझे खुदा नहीं मानती हो बल्कि मूसा के खुदा पर ईमान ला चुकी हो। उस नौकरानी ने कहा कि आपको जो बात मालूम हुई है वो सही है, मैं मूसा के खुदा को खुदा मानती हूँ, मैं आपको खुदा नहीं मानती। इतना सुनना था कि फिरौन जलाल में आ गया, गज़ब में आ गया और हुक्म दिया कि इसके हाथ, दोनों हाथ में और दोनों पाँव में लोहे की किल गाड़ दी जाए। फिरौन का यह तरीक़ा था कि जब वो सज़ा दिया करता था तो दोनों हाथ और दोनों पाँव में किल गाड़ देता था। इसीलिए कुरान में उसका जिक्र किया गया, व फिरऔन ज़िल औताद, कि फिरौन औताद, इसके माना अरबी में किल के आते हैं कि वो फिरौन जो किल वाला था, यानी कील के जरिए सजा दिया करता था। उस नौकरानी के दोनों पाँव में और दोनों हाथ में किल गाड़ दिया और गाड़ने के बाद उसको खूब सजा दी और फिर पूछा कि अब तू ये बता कि अब मुझे खुदा मानती है या फिरौन या मूसा के खुदा को खुदा मानती है। कुर्बान जाओ मेरी माओ और बहनों, उस नौकरानी की जुबान पर फिरौन की इतनी सजा को झेलने के बावजूद दोनों पाँव में लोहे की किल गड़ी हुई है, दोनों हाथ में लोहे की किल गड़ी हुई है, लेकिन वो नौकरानी कहती है कि फिरौन चाहे तू मेरी जान ले ले, लेकिन मैं मूसा के खुदा पर ईमान ला चुकी हूँ, मैं उससे अपना नाता और ताल्लुक तोड़ने वाली नहीं हूँ। फिरौन ने कहा, किसी वजीर ने मशवरा दिया फिरौन को कि ऐसा किया जाए कि उसकी जो बेटी है दूध पीने वाली, उसको ला करके उसके पेट पर, सीने पर रख करके ज़बह किया जाए। हो सकता है कि माँ की ममता जोश में आ जाए और बेटी के गर्दन पर छुरी को जब वो चलती हुई देखे तो आपको खुदा मान ले और मूसा के खुदा का इनकार कर दे। ऐसे ही हुआ। उस
नौकरानी की छोटी लड़की को लाया गया जो दूध पी रही थी। ला करके उस नौकरानी के सीने पर रखा गया और पूछा गया कि अब भी तू ये बता कि मुझे खुदा मानती है या मूसा के खुदा को खुदा मानती है। कुर्बान जाओ, वो नौकरानी के सीने पर बेटी रखी हुई है, उसके गर्दन पर छुरी चलने वाली है, लेकिन फिर भी वो नौकरानी ये कहती है कि मैं मूसा के खुदा को खुदा मानती हूँ। ये तो एक बेटी है, अगर मेरे पास इससे भी ज्यादा बेटी होती तो मैं उसको भी कुर्बान करने के लिए तैयार होती, लेकिन जिसको मैं खुदा मान चुकी हूं उसका इनकार नहीं कर सकती। हर तरह की तकलीफ को बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह से का इनकार, ईमान से अपना ताल्लुक तोड़ करके जालिमों का साथ नहीं दिया, अल्लाह के दुश्मनों का साथ नहीं दिया, अल्लाह के इनकार करने वालों के ग्रुप में नहीं गई। जब ये सब कुछ हुआ, फिरौन ने जब उस नौकरानी को मरवा दिया, उसने जाकर के अपनी बीवी से जिक्र किया, हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से, कि आसिया तुम्हें कुछ मालूम है, हमारे महल में एक ऐसी नौकरानी थी जो मुझे खुदा नहीं मानती थी और मूसा के खुदा को खुदा मानती थी। हजरत आसिया ने पूछा कि आपने उसके साथ क्या बर्ताव किया? हजरत आसिया के सवाल पर फिरौन ने कहा कि मैंने तो उसको कत्ल कर दिया, मैंने उसकी जान ले ली। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि फिरौन याद रखो, जिस खुदा पर वो नौकरानी ईमान लाई थी उसी खुदा पर, मूसा के खुदा पर मैं भी ईमान रखती हूं। अब जब ये सुनना था, अब तक तो नौकरानी ईमान ला चुकी थी, लेकिन अब वो औरत कह रही है जो फिरौन की बीवी है। बीवी के नाम मुंह से जब फिरौन ने यह सुना कि मैं भी ईमान ला चुकी हूं, फिरौन बिल्कुल पागल सा हो गया, गजबनाक हो गया और उसने फौरन सारे वजीरों को जमा किया। सारे वजीरों को जमा करने के बाद उसने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और बुला करके कहा कि आसिया, तुम्हारे पास अब भी वक्त है कि तुम मूसा के खुदा का इनकार कर दो और मुझे खुदा मान लो। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि फिरौन, चाहे तुम मुझे जितनी भी सजा दे दो, मैं मूसा के खुदा पर जब ईमान ला चुकी हूं तो मैं उसका इनकार नहीं कर सकती। फिरौन जलाल में आता है, गजब में आता है और पूरे वज़रा के मजमा के सामने ये हुक्म देता है जल्लाद को कि आसिया के बदन का कपड़ा निकाल लिया जाए। अंदाजा लगाइए कि एक मजमा के सामने अगर मर्द के जिस्म से कपड़ा निकाल लिया जाए तो मर्द को भी शर्म आएगी, लेकिन वो तो एक खातून थी और फिरौन के महल में रहने वाली रानी थी। तमाम वज़रा के सामने, महल के दरबारियों के सामने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बदन से कपड़ा निकाल लिया गया और पूछा गया कि अब ये बताओ कि तुम मुझे खुदा मानती हो या मूसा के खुदा पर अभी भी ईमान रखती हो। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर वही जवाब दिया कि मैं मूसा के खुदा को खुदा मानती हूं। फिरौन ने अगली सजा तजवीज़ की, जल्लाद को कहा कि आसिया के बदन की खाल को निकाल लिया जाए और खाल को निकाल करके उस पर मिर्ची छिड़क दी जाए। अंदाज़ा लगाइए कि ये सारी सज़ा ईमान की खातिर मिल रही है। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा है और जिंदा औरत के बदन की खाल को निकाला जा रहा है। खाल को निकालते निकालते निकाल लिया गया और उस पर मिर्ची डाल दी गई, नमक डाल दिया गया। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तड़पने लगी और तड़पते तड़पते उनकी जुबान से निकला जिस लफ्ज़ को
कुरान ने भी नकल किया है, रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, ऐ मेरे रब मेरे लिए जन्नत में एक मकान बना दीजिए, वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली, फिरऔन और उसके अमल से मुझे नजात दे दीजिए। दुनिया में फिरौन मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है, मुझे सता रहा है, मेरे बदन के खाल निकाल चुका है, मुझे मर्दों के सामने नंगा कर चुका है, खाल निकाल करके मिर्ची डाल चुका है। मौला अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे अपने पास बुला लीजिए और अपनी जन्नत में मेरे लिए मकान बना दीजिए। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की जुबान पर यह जुमला था। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की रूह परवाज हो जाती है। मेरी बहनों और माओ, ये गौर करो, आज ओहदे और मनसब के लालच में, दौलत और पैसों के लालच में हमारी माएँ और बहनों की खबर आती हैं कि फलां जगह मुसलमान बच्ची इस्लाम से हिंदू बन गई, इस्लाम से अपना ताल्लुक ख़त्म कर लिया। लेकिन ज़रा हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हालत पर गौर कीजिए। फिरौन जिसके पास सबसे बड़ा ओहदा था और दुनिया का उस वक्त वो सबसे बड़ा मालदार था, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ईमान की खातिर सबसे बड़े ओहदे को छोड़ दिया, ओहदे वाले फिरौन को छोड़ दिया और ईमान की खातिर उस वक्त के सबसे बड़े मालदार फिरौन को छोड़ दिया। आज हम ईमान को ओहदे के लिए छोड़ रहे हैं, हमारी माएँ और बहनें ईमान को दौलत के लिए छोड़ रही हैं, ओहदे के लिए छोड़ रही हैं, राहत और सुकून के लिए छोड़ रही हैं, दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी के लिए छोड़ रही हैं। लेकिन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमेशा की जिंदगी के लिए फिरौन के चंद रोज़ा, चंद दिनों के ओहदे को छोड़ दिया, चंद दिनों की दौलत को छोड़ दिया। रिवायत में आता है कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ईमान की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आसिया को ये इनाम दिया कि जन्नत में उनका निकाह अल्लाह के नबी से होगा। दुनिया के बादशाह को ईमान की खातिर छोड़ा, अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व ताला ने दोनों जहां के बादशाह से हज़रत आसिया का निकाह करवा दिया। कितना बड़ा मकाम व मर्तबा है। हज़रत आसिया की ज़िंदगी हमारी माओं और बहनों के लिए आइडियल है। जब ईमान का मज़ा दिल में बैठ जाता है, जब ईमान की मिठास दिल में आ जाती है, तो फिर ईमान को दिल से निकालना मुश्किल हो जाता है। जान देना, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा देना, यह आसान हो जाता है, लेकिन ईमान का दामन नहीं छोड़ा जाता है। आज पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आती हैं कि फलां लड़की मुर्तद हो गई, फलां हिंदू लड़के से निकाह कर लिया। उसकी वजह यही होती है कि उसके दिल में ईमान बैठा नहीं है, ईमान की मिठास उसे महसूस नहीं होती है। अगर ईमान की मिठास महसूस हुई होती, ईमान की चाशनी दिल में बैठी होती, ईमान ने अगर उसके दिल में अपना घर बना लिया होता, तो चंद कौड़ियों के बदले और चंद ओहदे और मनसब के बदले में वो अल्लाह और रसूल से मुंह मोड़ करके उसके पास न जाती। कुरान करीम में एक सूरत है सूरह बुरूज। सूरह बुरूज में मेरी माओ और बहनों गौर कीजिए, अम्मा पारा में है, आप पढ़ती होंगी। पूरी बातिल ताकत और बातिल ताकत की पूरी दौलत और पूरी एनर्जी इसलिए खर्च हो रही है कि मुसलमानों का ताल्लुक इस्लाम से काट दिया जाए। कुरान करीम में सूरह बुरूज में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, कि जितने काफिर हैं ये काफिर मुसलमानों से इसी बात का बदला ले रहे हैं कि इन मुसलमानों ने एक अल्लाह पर ईमान रखा है। इनकी नज़र में अगर मुसलमानों का, औरतों का, बहन का, बेटियों का, मुसलमान मर्दों का अगर कोई जुर्म है तो सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उनका एक अल्लाह पर ईमान है।
कुरान पर ईमान है, इस्लाम पर ईमान है, नबी पर ईमान है, जन्नत पर जहन्नम पर ईमान है, जिस दिन इस्लाम से अपना नाता तोड़ लिया, कुरान से अपना नाता तोड़ लिया, अल्लाह और रसूल से अपना नाता तोड़ लिया, तो हजारों संगीन जुल्म करने के बावजूद उनके नजदीक कोई जुर्म नहीं होता है। सूरह बुरूज में अल्लाह तबारक व ताला ने एक वाक़या नकल किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की विलादत से 40 साल पहले का ये वाक़या है। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत थी। एक बादशाह का एक जादूगर था, साहिर था। वो साहिर बूढ़ा हो गया, जादूगर बूढ़ा हो गया। उस जादूगर ने बादशाह को ये कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे कोई ऐसा लड़का दिया जाए जिस लड़के को मैं अपना इल्म सिखा दूं, ताकि मेरे मरने के बाद वो लड़का आपका काम कर सके। एक लड़के को चुना गया, सेलेक्ट किया गया। वो लड़का रोज़ाना उस जादूगर के पास आता और उससे इल्म सीख करके जाता। रास्ते में एक राहिब का मकान पड़ता था, खानकाह पड़ती थी। वो राहिब उस ज़माने के एतबार से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर था और उस ज़माने का बरहक आदमी था, अल्लाह वाला था। उसके पास आने जाने लगा। एक दिन वो बच्चा जादूगर के पास जा रहा था, देखा कि रास्ते में एक शेर रास्ता को ब्लॉक करके घेर करके बैठा हुआ है। न इधर का आज लोग उधर जा सकते हैं, न उधर के लोग इधर आ सकते हैं। उस बच्चे के दिल में आया कि आज इम्तिहान ले लूं कि ये राहिब बरहक है या वो जादूगर बरहक है। उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद ये कहा कि अल्लाह, अगर ये राहिब बरहक है, इसका दीन सही है, तो इस पत्थर से वो शेर मर जाए, और अगर वो जादूगर सही है तो ये शेर न मरे। ये कह करके उसने पत्थर फेंका। जैसे ही पत्थर जाकर के शेर को लगा, शेर वहीं मर गया। अब इसको यकीन हो गया कि ये राहिब ये अल्लाह वाला बरहक है, ये दीन, इसका दीन बरहक है। अब जब ये खबर लोगों में फैली, लोगों में आम हुई, तो एक अंधा आदमी जो बादशाह का दरबारी था, वो उस बच्चे के पास आया और ये कहा कि मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह तबारक व ताला मेरी रोशनी को लौटा दे, मुझे बीना बना दे। इस बच्चे ने कहा कि मैं एक शर्त के साथ तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूं, और वो शर्त यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान कबूल कर लो। उसने फौरन, उस अंधे ने अल्लाह पर ईमान कबूल कर लिया, ईमान ले आया। इस बच्चे ने दुआ कर दी, अल्लाह ताला ने उसकी आंख की रोशनी लौटा दी, वो देखता हो गया। बात फिर पूरे शहर में फैल गई। ये बात बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने तीनों को बुलाया, उस राहिब को, इस बच्चे को और वो नाबीना जिसकी आंख की रोशनी लौट गई थी, तीनों को अपने पास बुलाया और बुला करके पूछा कि तुम किस अल्लाह पर ईमान रखते हो, क्या मुझे खुदा नहीं मानते? इन तीनों ने कहा कि हम आपको खुदा नहीं मानते, हम अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं। उस राहिब ने जब ये बात कही, राहिब ने, उस बच्चे ने और उस नाबीना ने जो अब बीना हो गया था, बादशाह ने तीनों को पहाड़ पर भेजा और अपने दरबारियों से कहा, वजीरों से कहा कि इसको पहाड़ पर ले जा करके तीनों को पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया जाए।
अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब ये लोग पहाड़ पर ले जाए गए, एक जलजला आया और जलजले की वजह से पहाड़ हिला। जो लोग इनको गिराने के लिए ले गए थे वो सारे के सारे लोग गिर गए और ये तीनों के तीनों आराम से पहाड़ पर मौजूद थे। जब बादशाह को मालूम हुआ तो फिर इन तीनों को बुलाया और कहा अपने दरबारियों को कि इनको समंदर में ले जाकर डुबा दिया जाए, समंदर में इनको फेंक दिया जाए। जब इन तीनों को समंदर में ले जाया गया तो समंदर में एक जलजला आया, एक भूचाल आया और जो लोग इनको ले गए थे वो सब के सब डूब गए और ये लोग इत्मीनान से फिर किनारे पे आ गए। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि आखिर ये माजरा क्या है, ये हकीकत क्या है। फिर बादशाह ने, खुद उस बच्चे ने बादशाह को कहा कि एक तरकीब मैं आपको बताता हूं, अगर वो तरकीब इख्तियार की गई तो आप मुझे मार सकते हो। बादशाह ने पूछा कि बताओ वो तरकीब क्या है। तो कहा कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ करके मुझे तीर मारो, मैं मर जाऊंगा। ऐसा ही किया गया। बच्चे को ले जा करके खड़ा कर दिया गया, राहिब को कत्ल कर दिया गया, नाबीना को कत्ल कर दिया गया और उस बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ करके तीर मारा गया। वो बच्चा शहीद हो गया। उसके बाद जब बच्चे को शहीद होता हुआ देखा तो जितने लोग वहां पर मौजूद थे सब के सब ने ईमान कबूल कर लिया। अब बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि यहां तो ये तीन थे ईमान कबूल करने वाले, हमने इनको तीनों को सजा दे दी, अब ये इतने सारे लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। तारीख में आता है कि वो 80 लोग थे जिन्होंने सब ने ईमान कबूल कर लिया। अब ईमान कबूल करने की उनको सजा दी गई। सजा ये दी गई कि एक खंदक खोदा गया, गड्ढा खोदा गया और उसमें आग जलाई गई और आग जला के एक एक आदमी को उस गड्ढे में डाल दिया गया और देखते ही देखते वो आदमी उसमें जल भुन करके राख हो जाता। आखिर में तारीख में लिखा है कि एक औरत का नंबर आया, एक औरत हिचकिचाई, जरा झिझक गई कि मैं ईमान पर रहूं या आग में जाऊं। जब वो औरत झिझकती है उसके दिल में जरा तरद्दुद पैदा होता है। एक छोटी बच्ची थी, उसकी मासूम बच्ची, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बोलने की ताकत दी, कुव्वते गोयाई दी। उस बच्ची ने अपनी माँ को कहा कि माँ, आप जिस रास्ते पर हैं वो रास्ता अल्लाह का रास्ता है, वो रास्ता, वो दीन बरहक दीन है, आप आग से न डरें, आगे सब आराम ही आराम है। माँ को उस बच्ची की आवाज़ सुन करके बड़ा सब्र हुआ, बड़ी तशफ़ी हुई। माँ बिल्कुल तरद्दुद के बगैर, किसी शक के बगैर आग में कूद गई। तारीख में लिखा है कि 80 के 80 आदमियों को वहाँ पर जला करके राख कर दिया गया। मेरी माओ और बहनों, ये जो इन लोगों को सज़ा दी गई है वो ईमान के बदले में सज़ा दी गई है। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को आजमाता है और दुनिया की ताकत, ये बातिल कुव्वतें ईमान वालों को सिर्फ ईमान की वजह से सज़ा देती हैं। इसलिए मेरी माओ और बहनों को ईमान का मुज़ाकरा करना है। सहाबियात अल्लाह वालियों का गुजरी हैं, सहाबियात गुजरी हैं, वलीउल्लाह गुजरी हैं, उनके वाक़यात को पढ़ना है। उनके वाक़यात को पढ़ करके अपने दिल के अंदर ईमान की शमा को रोशन करना है। अल्लाह तबारक व ताला ने आज जो हमारे माशरे में ये तसव्वुर हो गया है कि बड़ा से बड़ा काम सिर्फ मर्द कर सकता है, औरतें वो काम नहीं कर सकती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। जितनी सलाहियत अल्लाह तबारक व ताला ने मर्दों के अंदर रखी है उतनी ही सलाहियत अल्लाह ताला ने औरतों के अंदर रखी है। मैं आपको मिसाल से समझाऊं, खुदाई के बाद इस दुनिया में अगर कोई मकाम व मर्तबा है तो वो नबूवत का मकाम व मर्तबा है। अल्लाह के बाद अगर कोई मकाम है तो वो नबूवत का मकाम है। बाज़ उलमा के बकौल औरतें नबी हो सकती हैं। और मिसाल ये दी गई
कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम नबी थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा नबी थी। बाज़ उलमा कहते हैं कि वो नबी हैं। और जब उन उलमा के कौल के मुताबिक औरतें नबी हो सकती हैं तो वो दुनिया में कौन सा मकाम है जो अल्लाह के मकाम के बाद है। मर्द भी नबी हो सकता है और औरतें भी नबी हो सकती हैं। पूरी तारीख को, सीरत को उठाकर देखिए, बड़ी से बड़ी मुहद्दिस औरतें गुजरी हैं। आज हमारे औरतों के बच्चियों को जब पढ़ाने का मामला आता है तो हम कहते हैं कि औरतों को करना क्या है, बच्चा ही तो पालना है, खाना ही तो बनाना है, इनको चलो वैसे ही किसी स्कूल में डाल दो, इनको वैसे ही किसी मदरसे में डाल दो, सनद चाहिए, बस आलिमा का लेबल लग जाना चाहिए। नहीं, बड़ी से बड़ी मुहद्दिस औरतें गुजरी हैं। उलमा जानते हैं दौरे के साल में जब आलिम का आखिरी साल होता है उसमें एक किताब पढ़ाई जाती है, तहावी शरीफ, शरह मानिल आसार। उस तहावी शरीफ को कैसे लिखा गया? हजरत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह बोलते जाते थे और उनकी लड़की उस किताब को लिखते जाती थी। वो किताब एक बेटी की लिखी हुई है। आज जितने उलमा हैं उस खातून के शागिर्द होते हैं। इसलिए हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। औरतों को अच्छी मेहनत करनी चाहिए। वो लड़की इमाम तहावी की बेटी अगर मुहद्दिस बन सकती है, आज हमारी बेटी क्यों मुहद्दिस नहीं बन सकती है? जितने भी मुफ्ती हैं, एक किताब बदाउस सनाए फतवा की किताब है, बड़ी मोतबर किताब है, कोई भी मुफ्ती उससे मुस्तगनी नहीं है। वो किताब कैसे लिखी गई? अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी जो तहारत, पाकी और सफाई के मसाइल से लेकर के फराइज यानी मीरास के मसाइल तक पर वो किताब मुश्तमिल थी। उनके पास एक लड़की थी। अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह उस लड़की का निकाह ऐसे आदमी से करना चाहते थे, ऐसे लड़का से करना चाहते थे जो लड़का उनकी किताब की शरह लिख दे। उनकी लड़की बड़ी हसीन और जमील थी, रिश्ते बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ये चाहते थे, उनकी ये शर्त थी कि मैंने जो किताब लिखी है, जो आदमी इस किताब की शरह लिखेगा, मैं उसी आदमी से अपनी बेटी का निकाह करूंगा। अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह जो बदाउस सनाए के मुसन्निफ हैं, उनको जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने अल्लामा समरकंदी की किताब की शरह लिखनी शुरू कर दी। और जब शरह लिखते लिखते मुकम्मल किताब की शरह हो गई, उसका नाम बदाउस सनाए रखा। वो पूरी किताब ले जाकर के लड़की के बाप की गोद में रख दी और कहा कि लीजिए, अपनी बेटी की से निकाह करने के लिए आपकी जो शर्त थी, मैंने वो शर्त पूरी कर दी है। अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन अपनी बेटी का निकाह उस आलिम दीन अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ कर दिया। और तारीख में आता है कि वो लड़की उस जमाने में उस इलाके की सबसे बड़ी मुफ्ती थी। उस इलाके में अगर कोई फतवा आता था तो जहां उनके बाप का सिग्नेचर होता, शौहर का सिग्नेचर होता, एक तरफ बीवी का भी सिग्नेचर होता था। ये हमारी मस्तूरात और खातून की तारीख है। आज हम ये सोचते हैं कि बस औरतों को गुजार दिया जाए, लेबल लगा दिया जाए। नहीं, हमारे अपने नजरिए में ये तब्दीली लानी पड़ेगी, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम अपनी बेटी को आलिमा बनाते हैं, अच्छी आलिमा बनाएं, मुफ्ती बने, वो मुहद्दिस बने, अच्छी सलाहियत की मालिक हों। और यही नहीं कि वो हदीस पर काम की, इफ्ता पर काम किया, ईमान के लिए कुर्बानी दी। ऐसे ऐसे उनकी तारीख मिलती है, अल्लाह अकबर,
कि एक औरत होकर के कैसा कैसा काम किया, एक दूसरे मर्दों की तंबीह की। आपने सुना होगा, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत हसन बसरी की इस्लाह उसी बसरा की रहने वाली हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा ने किया था। कैसी खातून थी, आज हमारी माएँ और बहनें भी वैसी बन सकती हैं। एक मर्तबा हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा हज़रत हसन बसरी के यहाँ आई मसला पूछने के लिए। मालूम हुआ कि हज़रत हसन बसरी अपने घर पर नहीं है। पूछा कि वो कहाँ गए। मालूम हुआ कि किसी समंदर के किनारे पर बैठ करके वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हज़रत राबिया बसरिया वहाँ चली गई। जब वहाँ पहुँची तो देखा कि हज़रत हसन बसरी पानी पर मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ रहे हैं। ये उनकी करामत थी, पानी पर मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ रहे हैं। हज़रत राबिया बसरिया ने जब ये देखा तो उनको ये अच्छा नहीं लगा। हालांकि हज़रत हसन बसरी बहुत बड़े वली हैं, तमाम वलियों के इमाम हैं, नक्शबंदी सिलसिले के शेख हैं, लेकिन हज़रत राबिया बसरिया को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अगर आप वली हैं तो वली हो के भी आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो लोगों से अलग हो, लोगों से जुदा हो, क्योंकि इसमें अपनी बड़कपन जाहिर होती है, उसमें तकब्बुर की बू आती है कि लोगों तुम पानी पर नमाज नहीं पढ़ सकते, देखो मैं इतना बड़ा अल्लाह का वली हूं कि पानी पर नमाज पढ़ता हूं। हज़रत राबिया बसरिया को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ये सोचा कि हज़रत हसन बसरी की तंबीह की जाए, उनकी इस्लाह की जाए। फ़ौरन हज़रत राबिया बसरिया ने अपने मुसल्ला को हवा में उड़ाया और हवा में उड़ा करके वो नमाज पढ़ने लगी। जैसे ही हज़रत हसन बसरी पानी पर नमाज पढ़ रहे हैं मुसल्ला बिछा करके, हज़रत राबिया बसरिया हवा में अपने मुसल्ला को फहरा दिया और नमाज उस पर खड़ी होकर के पढ़ रही हैं। हज़रत हसन बसरी की जब निगाह पड़ी, फ़ौरन हज़रत हसन बसरी ने अपने मुसल्ला को समेटा और समेट करके किनारे पर आ गए। फ़ौरन हज़रत राबिया बसरिया मुसल्ले पर से फ़िज़ा में से नीचे आती हैं और हज़रत हसन बसरी के पास जाती हैं और उनको ये कहती हैं कि अगर आप पानी पर मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ लेते हैं तो इसमें कौन सी बुजुर्गी की बात है, इसमें कौन सी काबिलियत की बात है। पानी में तो जानवर भी रहता है, पानी में तो मछली भी रहती है। अगर कोई आदमी पानी के तह में चला जाए, समंदर की तह में चला जाए, तो ये कौन सी काबिलियत की बात है। बड़ी बड़ी मछलियां तो तह में रहती हैं, ये तो जानवरों का काम है, इंसान के लिए ये कोई कमाल की बात नहीं। हज़रत राबिया ने कहा कि अगर मैंने मुसल्लम बिछा करके हवा में नमाज पढ़ लिया तो ये इंसानियत का कमाल नहीं है। हवा में तो मक्खी और मच्छर भी उड़ा करते हैं। उसके बाद हज़रत हसन बसरी की तंबीह करती हैं कि इंसान की विलायत और इंसान का कमाल तो ये है कि वो कमरे में बैठा हो और अर्श पर अल्लाह से बात चालू, वो फर्शी हो और अर्श से उसका ताल्लुक हो, वो किसी कोने में बैठ करके कसम खा रहा हो और अल्लाह अर्श से उसके कसम के मुताबिक फैसला कर रहा हो। हज़रत हसन बसरी ने जब हज़रत राबिया की ये बात सुनी, हज़रत हसन बसरी ने फ़ौरन तौबा की और उसके बाद से उन्होंने कभी पानी पर मुसल्ला बिछा करके नमाज नहीं पढ़ी। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो औलिया के शेख हैं उनकी तंबीह करने वाली और उनको सही रास्ता बताने वाली एक खातून हज़रत राबिया बसरी है। मैं एक वाक़या पढ़ रहा था एक सहाबिया का, कितना बड़ा कितना अहम, अल्लाह अकबर। हमारी माओं और बहनों सहाबियात के वाक़यात पढ़िए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं। उनका एक लड़का था, बड़ा हसीन व जमील छोटा लड़का था।
बीमार हो गया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको दवा दिला दी और दवा दिलाने के बाद वो बच्चा थोड़ा ठीक भी हो गया। लेकिन इतने ही में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई सफ़र आ गया, जंग पर उनको जाना था, वो चले गए। और जब वो चले गए, इधर बच्चे का इंतकाल हो गया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस अपने घर पर आए। अगर हमारी माएँ और बहनें होती तो फ़ौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देती, रोना शुरू कर देती। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि एक खातून, एक बीवी अपने शौहर को कैसे संभालती। जब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पर आए, पूछा कि लड़के का क्या हाल है। बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बिखैरिन व आफिया। सच भी था, खैरियत और आफियत। मरने के बाद वो बच्चा नाबालिग था, मासूम था, बच्चे का इंतकाल हो चुका है। इंतकाल के बाद भी वो खैरियत और आफियत ही से होगा। उसके बाद शौहर से कहा कि आप सफ़र से आए हैं, थके हुए हैं, आप मुंह हाथ धो करके पहले खाना खा लीजिए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुंह हाथ धो करके खाने पर बैठ गए। अब बीवी कहती हैं कि मैं आपसे एक मसला पूछना चाहती हूँ। हज़रत जाबिर ने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो। बीवी कहती हैं कि मुझे एक मसला ये पूछना है कि अगर आपके पास कोई आदमी एक मुद्दत के लिए अपनी अमानत रखे और मुद्दत पूरी हो जाने के बाद वो आदमी आपसे अपनी अमानत मांग ले, तो आप क्या करेंगे, उसको देंगे या नहीं देंगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब अमानत उसकी है, चीज़ उसकी है, तो उसे क्यों नहीं देंगे। बीवी फिर पूछती हैं कि आपके दिल में कोई घुटन तो नहीं होगी, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तकलीफ़ किस बात की होगी, जब सामान उसका है, मुद्दत पूरी हो गई है, तो उसको देने में कैसी घुटन और कैसी तकलीफ़। अब बीवी अपने शौहर के सामने कहती हैं कि अच्छा, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने इतने दिनों के लिए बच्चे को हमारे पास अमानत रखा था, कल अपना कासिद भेज करके अल्लाह ने वो बच्चा हमारे पास से अपने पास बुला लिया है। आप क्या कहते हैं। ये सुन करके हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा दिया, हाथ चूम लिया कि खातून ऐसी होनी चाहिए। इतने अच्छे अंदाज में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये मसला रखा कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गम का एहसास नहीं हो पाया। ये खातून की तारीख़ है, पूरी तारीख़, पूरी सीरत, औरतों की सफ़ात और किताबें भरी हुई हैं, जिसमें हमारी माँओं और बहनों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस पर अमल किया जाए, ईमान के बोल बोले जाएं और उससे ज़्यादा अपने दिल में ईमान को बैठाया जाए। मैंने कहा था कि मर्दों की इस्लाह से ज़्यादा, बच्चों की इस्लाह से ज़्यादा औरत की इस्लाह की ज़रूरत है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे काफ़ी इस्लाही मंजर पैदा होगा और इस्लाही कारनामे रूनुमा होंगे। और मर्द से ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है औरत की इस्लाह कि मर्द एक वक्त वो आता है कि औरत की बात मानने पर मजबूर हो जाता है। अगर कोई मर्द नमाज न पढ़ता हो, अगर औरत ये कह दे कि आप जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे मैं आपका फुला काम नहीं करूंगी, आप अल्लाह की नहीं मानते मैं भी आपकी नहीं मानूंगी, जब तक आप अल्लाह की नहीं मानेंगे।
वो मर्द देखिए हफ्ते 10 दिन में नमाजी बन जाएगा। एक औरत की गोद में बच्चा परवरिश पाता है। आप जितने उलमा अकाबिर को देखेंगे उनके पीछे कोई न कोई माँ नेक बहादुर नजर आएंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ की दुआ का सदका है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली वाले, उनके हालात में लिखा है उनकी माँ, अल्लाह अकबर, ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया वैसे ही वली नहीं बने हैं। माँ के बारे में लिखा है कि जिस दिन खाने का होता बच्चे को खिला देती और अल्लाह का शुक्र अदा करती, और जिस दिन खाने का नहीं होता तो अपने बच्चे को कहती कि बच्चे आज हम सब अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। बच्चा पहले ही पूछ लेता जिस दिन खाने का नहीं होता कि अम्मी हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अपनी वालिदा से पूछते कि अम्मी हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। इसलिए मेरी माओं और बहनों, अपने अंदर इस्लाह की ज़रूरत है, ईमान पैदा करने की ज़रूरत है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, ये वाक़या सुनाकर अपनी बात मैं ख़त्म कर दूंगा। पुराने ज़माने में एक बादशाह गुजरा है। उस बादशाह ने अपने बेटे को किसी जंग पर भेजा। उधर से खबर आई कि उसका लड़का शिकस्त खा गया है, दुश्मनों से हार गया है, दुश्मनों से मगलूब हो गया है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने अपनी बीवी को आकर के पूछा, बताया कि मैंने अपने लड़के को फौज लेकर के फुला दुश्मन से मुकाबले के लिए भेजा था, मेरा लड़का शिकस्त खा गया, हार गया। जैसे ही वो बादशाह अपनी बीवी को ये बात बताता है, बीवी कहती है कि ये हो नहीं सकता कि मेरा बेटा दुश्मन से शिकस्त खा जाए, या तो वो गालिब होकर आएगा या वो शहीद होकर आएगा, शिकस्त खा करके आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बादशाह ने बीवी की बात सुनकर के कहा कि तुमको इतना इसरार क्यों है? मेरे सीआईडी ने बताया है, मोतबर जरिए से मुझे ये खबर मालूम हुई है कि मेरा लड़का शिकस्त खा गया है और तुम इसरार कर रही हो कि तुम्हारा लड़का शिकस्त नहीं खा सकता। औरत अपनी जिद पर अड़ी रही। बादशाह अपने घर से महल में चला जाता है। फिर खबर आती है कि लड़का फतह याब हो चुका है, फातिह बन करके आया है। अब उस बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर मेरी बीवी को कैसे पता चल गया पहले? वो तो बड़े इसरार के साथ कह रही थी, यकीन के साथ कह रही थी कि मेरा बेटा कभी शिकस्त नहीं खा सकता, आखिर ऐसा उसको यकीन कैसे हो गया? बादशाह ने अपनी बीवी से पूछा कि राज क्या है? तुम कैसे इतने यकीन के साथ पहली मर्तबा कह रही थी कि मेरा बेटा शिकस्त नहीं खा सकता है? बीवी ने कहा कि ये एक राज है, इसे राज ही रहने दीजिए। लेकिन बादशाह ने इसरार किया, प्रेशर किया, क्या तुम ये राज मुझे बताओ। बीवी ने ये राज बताया, राज से पर्दा हटाया, कहा कि मुझे इसलिए यकीन था कि जब से मुझे ये मालूम हुआ था कि ये बच्चा मेरे पेट में परवरिश पा रहा है, मुझे हमल ठहर गया है, मैंने अल्लाह से 2 मुआहदा किया था, अल्लाह से 2 वादा किया था। एक वादा तो ये किया था कि अल्लाह मैं आज से कोई हराम बल्कि मुश्तबह लुक़मा भी अपने पेट के अंदर नहीं जाने दूंगी। और दूसरा, जब वो बच्चा पैदा हो गया तो मैंने अल्लाह से ये मुआहदा किया कि 2 साल जब तक ये बच्चा दूध पीता रहेगा, मैं उसको बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाऊंगी। मुझे ये यकीन था कि मेरे बेटे की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हलाल रोजी वाला खून है, और जो खून हलाल रोजी से जाता है
वो कभी दुश्मन के सामने शिकस्त नहीं खाया करता। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरा बेटा या तो फातेह होगा या शहीद हो जाएगा, लेकिन शिकस्त खा करके उल्टे पांव दुश्मन से घबरा करके नहीं भाग सकता। मेरी माओ और बहनों, एक वो बादशाह की बीवी थी जो इतनी नेमतों में रह करके, महल में रह करके, राहत और सहूलत में रह करके अल्लाह से ये मुआहदा कर सकती है। क्या आज हमारी माएँ और बहनें ये अल्लाह से मुआहदा नहीं कर सकती? आज भी अगर माएँ और बहनें ऐसी पैदा हो जाएं कि अल्लाह से ये मुआहदा कर लें कि मैं बगैर वुजू के अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी, कभी हराम लुकमा नहीं खाऊंगी, खास तौर से जिस दिन से हमल का पता चला है डिलीवरी तक हराम लुकमा अपने पेट में नहीं जाने दूंगी, फिर देखिए उनकी नस्ल से कैसे उलमा पैदा होते हैं, मुहद्दिस पैदा होते हैं, दाई पैदा होते हैं, मुजाहिद पैदा होते हैं। अल्लाह आज भी वही कर सकता है, लेकिन हमारी खातून की तवज्जो, हमारी मस्तूरात की तवज्जो इस तरफ से हट गई है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी मर्दों की, औरतों की, जवानों की, बूढ़ों की, अल्लाह तबारक व ताला तमाम दीन से जुड़े हुए लोगों की, मुसलमानों की इस्लाह फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा दीजिए। अल्लाह बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह बड़े ख़ताकार हैं, अल्लाह बड़े पापी हैं, अल्लाह बड़े स्याहकार हैं। अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह मर्दों को माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह उम्मत की औरतों को माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह उम्मत के जवानों को माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह उम्मत के बूढ़ों को माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह बड़ा मुबारक दिन है, अल्लाह बड़ा मुबारक वक्त है, अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह जो बातें कही गई हैं, अल्लाह कहने वाले को भी, अल्लाह सुनने वाले को भी, सब अल्लाह दीन के मोहताज हैं, अल्लाह सब आपकी बात के मोहताज हैं, अल्लाह सब शरीयत के मोहताज हैं। अल्लाह सब को अमल करने वाला बना दीजिए, अल्लाह सबको अमल करने वाला बना दीजिए। अल्लाह अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दीजिए, अल्लाह अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दीजिए, अपने नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दीजिए। अल्लाह इस्लाम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दीजिए, अल्लाह ईमान की मोहब्बत डाल दीजिए, कुरान की मोहब्बत डाल दीजिए, नमाज की मोहब्बत हमारे दिलों में बैठा दीजिए। अल्लाह कुफ्र की नफ़रत बैठा दीजिए, अल्लाह निफाक की नफ़रत बैठा दीजिए, अल्लाह फ़िस्क़ व फ़ुजूर की नफ़रत बैठा दीजिए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाइए, अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाइए। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में दीन पैदा फरमा दीजिए, अल्लाह हमारी ज़िंदगी में दीन पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मर्दों की इस्लाह फरमा दीजिए, हमारी औरतों की इस्लाह फरमा दीजिए, हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब को दीनदार बना दीजिए, अल्लाह हम सब को दीनदार बना दीजिए। अल्लाह कुफ्र से हमारी हिफाजत फरमा लीजिए, अल्लाह शिरक से हिफाजत फरमा लीजिए, अल्लाह मुर्तद होने से हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह हमारी और क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों की कुफ्र और शिरक से हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह हम सबको सहाबियात के तरीक़े पर चलने वाला बना दीजिए। अल्लाह हम सबको सहाबियात के सहाबा के तरीक़े पर चलने वाला बना दीजिए। अल्लाह उस तरीक़े पर चला दीजिए जिस तरीक़े पर चलने से आप और आपके नबी राज़ी होते हैं। अल्लाह उस तरीक़े से पर चलने से हम सब की माओ बहनों की, मर्दों की हिफाजत फरमा लीजिए जिस पर चलने से आप और आपके नबी नाराज़ होते हैं, वो रास्ता जहन्नम तक ले जाता है। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।